मेरा एक आप दोनों से सवाल है। मौसीकी में सुर ताल तो बुनियादी अज्जा हैं, लेकिन सोज़ की भी बड़ी अहमियत है। हाँ, ये ऊपर से होता है नहीं। जी, और वैसे कहते हैं कि सोज़ तब पैदा होता है जब इंसान का दिल टूटता है। हाँ, ये हमारी यहाँ की बातें हैं। आपका इसके लेकिन बारे में क्या? ऊपर से आता है सोल वैसे। हाँ, सोज़ भी बात ऊपर से वो आता है। हाँ, दुख जो है दुख वो इंसान को और उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। इश्क और मौसीकी का आपस में कोई रिश्ता है? कहते हैं कि जब तक इश्क के एक्सपीरियंस से कोई ना गुजरे जी हाँ। वो एक मुकम्मल मौसीकार हाँ, या बिल्कुल, गुलकार नहीं बन बिल्कुल सही। सकता। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं नदीम? आप मुझे अकेले ये सवाल करते तो मैं ज़रूर बताता। हाँ, मैं दोनों खान से ये साहब सवाल की कर रहा मौजूदगी में मेरी जरूरत नहीं है। हाँ साहब बताना नहीं चाह रहे, शायद आप बता दें। मैं बताता हूँ। देखें, मुख्तलिफ क्लासेस हैं आपकी शख्सियत की। जैसे एजुकेशन की होती है, आप पहले 5 तक पढ़ते हैं, फिर 8 तक पढ़ते हैं, फिर 10 पढ़ते हैं, फिर 12, फिर इसी तरह से यानी आप जैसे एक दुनियावी तालीम होती है, तो इंसान की शख्सियत और इश्क की तालीम भी इसी तरह होती है। और खुदा करे कि कोई किसी एक क्लास में रुक ना जाए, वो आगे बढ़ता रहे, क्योंकि ये जो सफ़र है इश्क का, ये जिसके अंदर नहीं है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो, उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी ये जो क्लासेस हैं, जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है, सुर भी इसी तरह है, आप बढ़ते जाते हैं। और ये जो इश्क का सफ़र है, यानी ये बहुत, क्योंकि जब तक आप महसूस नहीं करते हैं किसी मोहब्बत को कि आप किसी से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कोई आपसे, कोई आंख कितनी आपको चाह रही है, तो जब तक आप महसूस नहीं करते हैं, वो जो फील होती है एक जो अंदर से आती है, वो उसमें वो ज़िंदगी नहीं होती। वो सुनी सुनाई बात तो हो सकती है, हट बीती नहीं हो सकती। तो इश्क को देखना ज़रूरी है ताकि आप उसको उसका हिसाब किताब लगा खान सकें। साहब आप इनकी बात में कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, यही करना चाहिए। वो इसमें से कुछ लेस करना चाहिए। या इसमें से कुछ हस्फ करना चाहेंगे? वो 1000 में से कुछ कम ही करना चाहिए। खान साहब, बस आपसे एक जो चीज़ हमारे नौजवान नस्ल सुन रही है, कोई एक पैगाम जो उनको देना चाहें मौसीकी के हवाले से। मौसीकी के हवाले से यही पैगाम है मेरा कि जिसको इसका थोड़ा बहुत भी ज्ञान है ना, या थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट इससे वो प्यार करता है, तो उसको तबीयत भी ऐसी बनानी चाहिए जो सुर में हो। हाँ जी, टेम्परामेंट भी सुर में होना चाहिए। वाह, ये नहीं हो कि बातें और तरह करे, गाना और तरह गाए। ये बात अच्छी बात नहीं है। वाह, सुर हर जगह इस्तेमाल होना चाहिए, बातों में भी, बिहेवियर में भी, खाने में भी, गाने में भी, बजाने में भी, सुर हर जगह होना चाहिए। क्या बात क्या बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज की इस नशिस्त में हमारी इज़्ज़त अफजाई करने के लिए खान साहब, मैं और मेरे साथ जिया भी, हम और नदीम साहब, आपका भी, आमिर भाई आपका भी, हम तहे दिल से आपके मशहूर हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम गाहे बगाहे मिलते रहें और खान साहब की ज्ञान से और उनकी नॉलेज से और उनके फ़न से मुस्तफ़ीज़ होते रहें। नदीम, आपने बहुत खूब काफ़ी भी सुनाई, हमें ठुमरी भी सुनाई। हम जानते हैं कि आप गज़ल भी बहुत अच्छी गाते हैं, और आज हमारे हवाले से हमारे नाजरीन को भी ये जानना चाहिए। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमें ग़ुलाम अली साहब की गाई हुई कोई गज़ल सुनाइए। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो ही यानी वादा निभागा, वही जानी वादा निभागा, वही यानी वादा निभागा। तुम्हें याद हो कि न याद हो। जो हम में तुम
वो करम के था मेरे हाथ पर, वो जो लुत्फ थे वो जो लुत्फ मुझ पे पेशतर, वो करम के था मेरे हाथ पर। मुझे सब है याद, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मुझे सब है याद, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में वो नए गिरे, वो शिकायतें, वो नए गिले, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे के कारतें, वो हर एक बात पे रूठना, वो हर एक बात पे रूठना, हर एक बात पे रूठना, हर एक बात पे रूठना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हमने तुमने जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बाबा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जो हम में तुम में करार था।